आज हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे, सफलता हमें कैसे मिली। आपने बोला कि हमें सफल होना, बोलने से तो नहीं होगे ना सर, कुछ करना तो पड़ेगा। जैसे कि आप आज आपके बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने बुलाया, बिगनर, ओपनर, रनर, विनर जैसे लोग इन्होंने बुलाया था। आपने देखा ना सर, जिस प्रकार आप लोग आपके बच्चे को पहली कक्षा में पढ़ाते हो, वो इनका पहला स्टेप होता है ना। वो पहला स्टेप होने के बाद वो पास होता है, उसके बाद दूसरी कक्षा में आता है, तीसरी में आता है, ऐसे वो 12th तक जाता है ना। वो पिन थी हमारी 12th तक की पिन थी, जो पिन है बिगनर, ओपनर, रनर, ईगल, रनर, विनर, और स्टार पिन तक की जो है वो 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई है। अच्छा, 12वीं के बाद क्या होता है, उसके बाद का कोई अलग सिस्टम होता है पढ़ने का, अलग निर्णय होता है ना। 12वीं के बाद एक आदमी डिसाइड करता है कि मैं क्या बनूंगा, कौन सी कक्षा में अभी कौन सा एजुकेशन लूंगा, उसके बाद आगे का मेरा तय होगा मेरे फ्यूचर का। उसके बाद आती है रॉयल्टी। हमारे सिस्टम में होती है रॉयल्टी। जैसे कि आपने देखा, बिगिनर से लगा के स्टार तक की जो भी पीने थी, वो 1 से 12 तक की जो पढ़ाई होती है वैसी वो पीन थी। उसमें सीखने का काम होता है, 12वीं तक सीखने का काम होता है सर। अब स्टार पिन के बाद होता है सिखाने का काम, जिससे कहते हैं रॉयल्टी। वो रॉयल्टी एक तो मिलती है लेखक की, जो किताबें लिखता है, उसके बाद वही किताबें हम लोग पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और जिन जिन लेखकों ने वो किताबें लिखी हुई है उनके घर में पैसे जा रहे हैं ना सर। तो उसे कहते हैं रॉयल्टी। जैसे कि आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, उसका आविष्कार करने वाला जो था एक साइंटिस्ट, जिसका नाम था एडिसन थॉमस, खूब प्रयत्न किए, उसके बाद इनका आविष्कार किया। आज हर घर में जल रहा है ना सर। तो उनके घर में जा रहे रॉयल्टी, क्योंकि हम यूज करते हैं, पैसे उनके घर में जाते हैं। किताबें हम पढ़ते हैं, पैसे उनके घर में जाते हैं। किनके घर में? जिन्होंने किताबें लिखी हुई है उनके घर में, जिससे कहते हैं लेखक। अच्छा, उसके बाद तीसरी रॉयल्टी होती है जो मिलती है संगीतकार। आज लता मंगेशकर है ना, उनकी तरह कितने भी जो जिन्होंने सॉन्ग लिखे, और वो सॉन्ग हम सुनते हैं और उनके घर में पैसे जाते हैं। और ये 3 लोगों को जो रॉयल्टी मिलती है, उसके बाद चौथी रॉयल्टी आरसीए में मिलती है। और आरसीए में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सर। ये कोई बिजनेस नहीं है सर, ये एक जीवन है सर। हमारी सोच को बदलने का जीवन, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बदलने का जीवन, और हमारे जिंदगी के सपनों को आगे ले जाने का जीवन है। और जिस इंडस्ट्री का नाम है आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या उसके बारे में आप जानना चाहते हो? अच्छा, 12वीं कक्षा के बाद होती है रॉयल्टी, जैसे कि स्टार पिन के बाद। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने खूब संघर्ष किया, 1 से 12वीं तक की एग्जाम पास की, पास करने के बाद खूब संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद उन लोगों को आज रॉयल्टी मिली है, जो एक लेखक, कवि और वैज्ञानिक को मिलती है। उसी लेवल के हिसाब से उन्होंने वो स्टेप पे वो आए हैं। तो ऐसे लोगों को मिलना चाहते हैं क्या? सर, ऐसे लोगों को आप नहीं मिलना चाहते क्या? पीछे वाले मिलना चाहते तो आपके अंदर से आवाज भी आनी चाहिए सर, क्योंकि ऐसे बोलोगे तो 100 रुपए का चेक आता है, वो भी आपके सामने नहीं आएगा सर। ये आपके यहाँ के लोग हैं सर, आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने गरीबी देखी हुई है सर। उन्होंने ऐसा संघर्ष किया है कि लोग बना करके फिर भी उन्होंने आगे एक के बाद दूसरे को बताने का काम किया, फिर उनको रॉयल्टी मिली है। तो मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में उन शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, जिनके सम्मान के लिए आप सभी लोगों की ताली होनी चाहिए। रॉयल्टी अचीवर को बुलाने जा रहा हूँ, और वो उनके नाम और एक मैसेज देंगे, और उनकी इनकम, टोटल इनकम आपको बताएंगे। तो मिलना चाहते हैं क्या? लोगों की जबरदस्त तालियों के साथ एक 2-2 मिनट का टाइम इनको दे रहे हैं, तो आप एक बार सुने इनको।
जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा नाम है सरदार। यहाँ पास में लाटिया के बाजू में एक देवती करके गाँव है, वहाँ से हूँ। और इस सिस्टम में 7 साल से मैं, और इस सिस्टम से पहले जो थे खेती बाड़ी करते थे, सब लोगों की खेती होगी ना, आपकी भी होगी। यस। खेती बाड़ी करते थे और पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मजदूरी करते थे। और कोई किस्मत की वजह से मुझे आरसीएम मिला सर। 7 साल पहले लगातार आरसीएम के अंदर लगा रहा साहब। 4 वर्ष के बाद में रॉयल्टी मिली मुझे, और तब से लगा हूँ आरसीएम में। गुजराती में बात करें सब, एक मिनट। यस, चलेगा चलेगा। पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा तेज बोलने बहुत जना મળેલા है, ये कितना जना? हाँ। रखी पड़ी है, रखी बहुत जना देंगे, सत्तू पुताए। यस। ये सत्तू पुताए से कमिटमेंट कर लो। आ वस्तु जे विचे भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पीढ़ियों बदले जाए। पहलो चेक 120 रुपया અને हाईएस्ट चेक 50,000 થી ઉપર है। અને टोटल इनकम ની बात करो तो 20 लाख रुपया મળે છે। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम जिग्नेश भाई है, खेड़ब्रह्मा के पास 5 मोड़ा गांव से हूँ। और पहले से ही मैं कंफर्टेबल था, जैसे कि पशुपालन खाते में डॉक्टर का काम संभालता था और डीजे का काम का, और साथ साथ में ऑपरेटिंग वगैरह का काम करता था। तो पहले से ही मैं पैसे तो कमा ही रहा था। लेकिन एक बार कोटड़ा में मीटिंग हुई थी, वहाँ आने का मौका मिला। और उस मीटिंग में मैंने सुना, जिग्नेश भाई आप डॉक्टर हो, आप कंप्लीट हो, दौड़ सकते हो तो ही पैसा आएगा, आप डीजे चलाओगे तो ही पैसा आएगा, आप खेतीबाड़ी करोगे तो ही पैसा आएगा, आप ऑनलाइन का काम करोगे तो ही पैसा आएगा। लेकिन आरसीएम एक धंधा ऐसा है जो एक बार काम कर लिया और काम नहीं भी कर सकते तो भी पैसा आएगा। ये बात मेरे को बिल्कुल अपनी जो मेमोरी में ठस गई, और तब से मैं आरसीएम में लगा। और जो भी काम था वो करते करते साथ साथ में मैंने आरसीएम को पार्ट टाइम किया, और करते करते लास्ट 3-1 साल से मैंने 20-30 टाइम इसमें डाला, 20-30%। तो आज मैं रॉयल्टी जैसे मुकाम पे खड़ा हूँ। और हर महीने जो मेरी इनकम है वो 40 से 45 हज़ार रुपया रहती है। तो दोस्तों, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस बार बार मीटिंग में आना है, जय आरसीएम बोलना है और दूसरों को वो बोलते रहना है। यही तो करना है ना, कोई दूसरा काम है? कोई टिकम पावरा लेके जाना पड़ता है क्या इसमें? बस कंप्लीट तैयार होके रेडी होके दूसरे के पास जाना है, आरसीएम की बात करनी है। और वो बात करनी है या मीटिंग में मिलती है वो बात करनी है, कोई घर से कोई और बात करनी नहीं है दोस्तों। तो ऐसे किया और आज बहुत बढ़िया टीम को मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो काम है मैंने थोड़ा कम कर दिया है, और आज मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। 3-4 साल से बोल रहा था। पहले ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था, जो कि कोटड़ा में एक फ्रेंचाइजी था और एक झाड़ोल में था। पार्ट टाइम करा था। पैसा तो उस इंडस्ट्री में भी 30-40 हज़ार रुपये तो कमा लेते थे। बट बात ये थी कि उस सिस्टम में पैसिव इनकम नहीं थी। पैसिव बोले तो अपना जब बॉडी काम करता है तब तक पैसा आता है, वो पैसिव इनकम है। आज इंडिया की 95 या 83% पब्लिक पैसिव इनकम के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब कि हाथ पैर टूटा तो पैसा आना बंद। तो मैंने इस सिस्टम को, ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझा। पहले तो पार्ट टाइम चालू किया तो पहले इनकम आई थी मात्र 52 रुपए। तो 52 रुपए में कोई विश्वास नहीं होता है। 52 रुपए तो छोटी रकम है ना।
52 रुपए को बड़ी रकम नहीं है। 52 रुपए में अपने देसी भाषा में 2 पोटले भी दी आती है, बराबर। तो 52 रुपए को विश्वास किया, रेगुलर लगे रहे, चालू रखा, इस सिस्टम को समझा। समझने के बाद इस सिस्टम से मैं हाईएस्ट 42,000 रुपए लिया था और टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर ले चुका हूँ। ये आज जो यहाँ बैठे हैं इसी टाइप से बैठ के खाली समझा था और सीखा था। सीखने के बाद शुरुआत करी थी, अभी तो खाली शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है यूँ कहते हैं। क्योंकि अभी 17 सितंबर से पूरे हिंदुस्तान में 3 महीने के लिए रैली निकल रही है, तो पूरे देश में एक आगाज होने जा रहा है बहुत बड़ा। इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर? अच्छा, आपको इतना तो पता होगा, अभी जो बातें हो रही उसमें आपको इतना तो लगता होगा कि कुछ पैसे तो आ रहे हैं ना? यस आरसीएम से पैसे आ रहे हैं, ये तो पता चल रहा है। यस अच्छा, पैसे कैसे आते हैं वो भी जानना पड़ेगा ना। अच्छा, हमारे बीच में नए कितने लोग हैं, पर हाथ खड़ा कर सकते हो, पहली बार आरसीएम की मीटिंग में आए हैं। अच्छा, एक बार इनके सम्मान के लिए ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी है, एक बार महिलाओं का सम्मान के लिए भी होता है। दोस्तों, अभी हम जिस सिस्टम की खूबसूरत सिस्टम की बात करने के लिए जा रहे हैं, उस सिस्टम को जानने के लिए हमारे बीच में हमारे सभी साथियों के पास में जो भी एक छोटा सा मोबाइल है उसको साइलेंट मोड या वाइब्रेट मोड पे 1 घंटे के लिए बताएं, है ना? क्योंकि अभी हमारी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि किसी की घंटी बजेगी तो किसी के दिमाग में जो चीज गई हुई है वो भी वापस निकल सकती है। क्योंकि हमें दिमाग से नहीं सोचना है। जो आदमी दिमाग से लेगा तो वो दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन जो दिल में उतारेगा उसकी जिंदगी बन जाएगी। जिन जिन